चलिए, तो आज फिर हम लोग लेकर के आए हैं ये क्लास 12th वाले का जो मैथ्स का सीक्वेंस चल रहा है। इसमें रिलेशन एंड फंक्शंस में हमने रिलेशंस को कवर किया। फंक्शंस के पिछले क्लासेस में हमने फंक्शंस के डिफिनीशंस, फंक्शंस किसको कहते हैं, उसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हमने जाना। इमेज एंड प्री इमेज भी क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने जाना। आज के सेशंस में हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, फंक्शंस कौन कौन से टाइप ऑफ फंक्शंस है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और मैथमेटिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग कैसे किसी इक्वेशंस, किसी क्वेश्चंस टर्म्स को दिया रहेगा फंक्शंस और उसको ये दिखलाना होगा कि ये किस टाइप का फंक्शंस है। तो फंक्शंस की बात यदि हम करते हैं तो बेसिकली 4 तरह के फंक्शंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। एक वन फंक्शंस और दूसरा मैनी वन फंक्शंस हो जाएगा। वन फंक्शंस के अंदर में जिसको हम लोग इंजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, इंजेक्टिव फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। एंड दूसरा मैनी वन फंक्शंस, इसको कैसे, और तीसरा और चौथा जो फंक्शंस है वो ऑन्टो, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव और इनटू फंक्शन, ऑन्टो एंड इनटू। तो 4 तरह के फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे, देख लेते हैं। सबसे पहला जानेंगे मैनी वन फंक्शंस, मैनी वन फंक्शन। दूसरा वन फंक्शन। वन फंक्शंस को हम लोग इंजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हम लोग जानेंगे वन के बाद ऑन्टो, ऑन्टो फंक्शंस, इसको हम लोग सर्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। और चौथा फंक्शंस जानेंगे हम लोग इनटू फंक्शंस के बारे में, ऑन्टो एंड इनटू फंक्शंस जो नॉट सर्जेक्टिव हो जाएंगे। ये 4 तरह के फंक्शंस को फिर हम बाइजेक्टिव्स और बहुत सारे फंक्शंस के अलग अलग बेसिक जो 4 फंक्शंस टाइप थे वो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं। मैं वन फंक्शंस, मैनी वन फंक्शंस, ऑन्टो एंड इनटू फंक्शंस। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है ये वन फंक्शंस किसको कहते हैं। तो वन फंक्शन, चलिए सबसे पहला हम लोग वन फंक्शंस की बात कर लें। थोड़ा सा इसके विड्थ को बढ़ा देते हैं और इसको ले आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसका कलर ले लेते हैं ये। चलिए सबसे पहले नंबर में वन फंक्शन, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस। तो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं हम लोग। 1 2 3 कोई एक सेट्स है और दूसरा सेट है ABC का, A B और C। इन दोनों सेट में 1 हम कह रहे हैं किससे रिलेटेड है, 1 जो है सो A से रिलेटेड है, 2 B से और 3 C से एसोसिएटेड है। इसी तरह से सेकंड हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 एक फंक्शंस लेते हैं और इसमें ABC हम लोग A B C और D ले लेते हैं दूसरा सेट। इसमें जो रिलेटेड है वो किस इस तरह से, 1 का A से, 2 का B से, 3 का C से है और D हमारा यहाँ पर क्या है, खाली है। हम लोग बोले हुए थे कि डोमेन के अंदर में जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी का कुछ न कुछ इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए। तो इसमें 1 2 3 तीनों का इमेज एग्जिस्टेड है, इसमें भी 1 2 एंड 3 का इमेज एग्जिस्टेड है। दैट मीन्स बोथ आर देम आर फंक्शंस। बट किस, अब इसको वन फंक्शंस क्यों कहते हैं, तो डिफिनेशंस कहता है, देखिए कि वन या इंजेक्टिव फंक्शंस व्हेन अ फंक्शन f x to y, f कोई फंक्शन x to y का कोई फंक्शन हो, ये x ले लेते हैं, ये y है, ये x है और ये y है। तो x to y का जो फंक्शंस है उस फंक्शंस में क्या होना जरूरी होता है, इज सेड टू बी 1 1,
इफ ईच एलिमेंट ऑफ x हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज। सेट x के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी का एक अपना डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। 1 का अपना एक डिस्टिंक्ट इमेज है, 2 का अलग इमेज है और 3 का अलग इमेज है। ऐसा कोई भी दो एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए था जिसका सेम इमेज हो जाए। उस केसेस में वो 1-1 फंक्शंस नहीं कहलाएंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल्स एक और लेकर के देख लेते हैं। 1 2 3 एक फंक्शंस है, सॉरी एक सेट्स है और दूसरे तरफ ए और बी का सेट ले लेते हैं और इसमें हम कह रहे हैं कि 1 जो है सो ए से एसोसिएटेड है और 2 भी ए से एसोसिएटेड है और 3 बी से एसोसिएटेड है। तो इस कंडीशंस में हम क्या देख रहे हैं कि 1 एंड 2 बोथ हैव द सेम इमेज इन सेट y। सेट y के अंदर इसमें x और y वाला जो सेट था इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के सेम इमेज हो रहा है। जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम इमेज आ जाएगा तो इस फंक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शंस कहा जाता है। लेकिन जब सभी एलिमेंट का अपना एक इंडिविजुअल इमेज फॉर्म हो, डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म करे, 1 का ए, 2 का 3 का नहीं, इसमें भी 1 2 3 तीनों का जो है सो डिफरेंट इमेज आ रहा है, सेम इमेज नहीं हो रहा है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग 1-1 फंक्शंस कहते हैं। ये तो बात था 1-1 फंक्शंस के अंदर में हमारा कि किस तरह से समझते हैं। बट इसको मैथमेटिकली यदि ड्राइव करने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो मैथमेटिकली कहता है कि टू प्रूव दैट अ फंक्शन f(x(y) इज 1-1 फॉर फंक्शन f(x(y) 1-1 होने के लिए मैथमेटिकली कंडीशंस क्या होना चाहिए, इज 1-1 it is sufficient to show that is 1-1 functions to show that मैथमेटिकली हमें क्या शो करके दिखलाना होगा कि कोई फंक्शन f(x1) लेते हैं और f(x2) मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट फंक्शंस में पुट करते हैं, दोनों का वैल्यू सेम यदि आ रहा है देन इसका x1 और x2 भी आपस में इक्वल होना चाहिए। क्या कहेंगे कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) या फिर x1 इज इक्वल टू x2। अभी बात आप लोगों को क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि एक क्वेश्चंस लेकर के हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको मैथमेटिकली दिखलाएंगे। तो आपके ऊपर क्वेश्चन से जस्ट सामने में दिया हुआ है, हमने ले रखा है कि इस क्वेश्चंस को करके देखते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। कह रहा कि प्रूव दैट f एक रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 2x plus 3 इज 1-1। तो गिवन हमारे पास क्या है, तो एक फंक्शंस दे रखा हुआ है कि f(x) इज इक्वल टू 2x plus 3 है, इसको 1-1 दिखलाना है। तो सपोज x1 एंड x2 आर रियल नंबर, दो रियल नंबर ले लेते हैं हम लोग क्योंकि रियल नंबर का फंक्शन R2 R के लिए दिखला रहा है। यहाँ फंक्शंस जो है सो क्या है, R2 R के लिए ही है। तो दो अलग अलग रियल नंबर x1 और x2 हम लोग लेते हैं और रियल नंबर के वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शंस के अंदर में। क्या होना चाहिए, लेट x1 एंड x2 आर रियल नंबर्स एंड हम लोग लिख देते हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। यदि ऐसा है तो इसको फिर आगे ये भी दिखलाना होगा कि x1 और x2 भी आपस में क्या है, इक्वल हो रहा है। हम क्या बोले थे, f(x1) f(x2) के इक्वल हो, तो ये दिखलाना है कि x1 जो है सो x2 के इक्वल हो जाए। तो इस केसेस में x1 को x2 से इक्वल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने फंक्शन में बोला है कि जो फंक्शंस है उस फंक्शन में देखिए ये जो फंक्शंस दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू, इसमें x के जगह पर x1 और
x2 लेते हैं, हम लोग देखते हैं क्या आता है एक्चुअल में। दरअसल यहां देखिए कि fx1, तो fx1 का मतलब क्या चीज, हमारे पास फंक्शंस क्या है 2x प्लस 3, तो 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3 करेंगे। x1 प्लस 3 और x2 प्लस 3 कर रहा है, दोनों तरफ 3 सेम होने के कारण कैंसल्स हो जाएंगे। ये जो 3 है ये कैंसल हो गए 3 से, और हमारे पास क्या बचा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, तो यहां 2 से भी 2 कैंसल हो रहे हैं, दैट मीन्स क्या आ रहा है x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, x1 इज इक्वल टू x2। दस क्या लिखेंगे, f इज अ 1 फंक्शन, ये फंक्शंस हमारे क्या हो जाएंगे 1 फंक्शंस हो जाएंगे। फिर इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट में। इसी क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट कह रहा है कि g इक्वल टू एक फंक्शंस दे रखा हुआ है, तो g इक्वल टू R का फंक्शंस है, कह रहा है gx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट 1 फंक्शंस। तो देखिए एक और बात याद रखनी है हम लोगों को कि किसी फंक्शंस को 1 दिखलाने के लिए हमने ये कंडीशंस पढ़ा, तो ये कंडीशन सफिशिएंट है कि हम 1 दिखला सकते हैं। यदि फंक्शंस 1 नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स कि हर एक इमेज का, हर एक एलिमेंट का अपना एक डिस्टिंक्ट इमेज नहीं आकर के दो डिफरेंट एलिमेंट्स के 1 और 2 के सेम इमेज आ रहे हैं, दैट मीन्स वो फंक्शंस 1 नहीं होने पर मैनी 1 कहला जाएगा। तो मैनी 1 के लिए कोई मैथमेटिकल टर्म प्रूफ करने के लिए हमें नहीं दे रखा हुआ है, सिर्फ ये दिखलाएंगे कि ये यदि फॉलो हो रहा है x1 इज इक्वल टू x2, दैट मीन्स द फंक्शन is 1 functions, otherwise we say that the function is a many 1 functions। क्या कहलाएंगे many 1 functions कहलाने के लिए हम सिर्फ ये दिखला देना काफी होता है कि कोई फंक्शंस 1 नहीं है, is not a 1 functions। जैसे कि इसी का सेकंड पार्ट g वाला दिया हुआ, उसको लेकर के हम लोग देखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, g गिवन g एक फंक्शन है R का, और कह रहा है कि gx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट अ 1 फंक्शन। ये 1 फंक्शन नहीं है, तो कैसे हम दिखलाएंगे, लेट x1 एंड x2 आर टू रियल नंबर एंड fx1 इज इक्वल टू fx2, ऐसा हम लोग ले लेते हैं। सो यहां पर क्या हो जाएगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो fx1 इज इक्वल टू fx2, तो अब x1 पुट कीजिए किसमें, इस फंक्शंस में, 2x1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, फिर हम लोग fx2, तो 2x2 का स्क्वायर प्लस में 2 कर देंगे। अब इस केसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ 2 से 2 तो कैंसल्स हो गए, बचा क्या हमारे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2 का स्क्वायर। नहीं, यहां पर 2 आ रहे हैं, दोनों में 2 से 2 कैंसल्स हो जाएंगे, दैट मीन्स x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर हो रहे हैं। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि स्क्वायरिंग होने का मतलब x1 इज इक्वल टू रूट अंडर x2 के स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि एक स्क्वायर को जब हम उस तरफ ले जाते हैं तो ऊपर से स्क्वायर रूट लग जाता है और साइन क्या आ जाते हैं, प्लस माइनस दोनों हो जाते हैं। तो इस केसेस में हमारे पास इसका वैल्यू क्या आ रहा है, x1 इज इक्वल टू स्क्वायर से ये रूट कैंसल्स, दैट मीन्स प्लस माइनस
x2 हो रहा है, यानी x1 x2 के इक्वल नहीं हो करके x2 का निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो रहा है। सपोज हम कोई वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 का जो इमेज आ रहा है या फिर 1 एंड -1 दोनों का जो इमेज आ रहा है वो क्या हो रहा है, इस केसेस में 1 हो रहा है। x2 निगेटिव पॉजिटिव, यानी x2 का वैल्यू हम दो निगेटिव या पॉजिटिव ले, रिजल्ट हमारा x1, यानी कि जब एक एलिमेंट्स के एक से अधिक इमेज आ जाए तो यहां पर हम x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों हो रहा है। सो हम क्या लिख सकते हैं कि या लिख सकते हैं x1 डज नॉट इक्वल टू x2 हो रहा है इस केसेस में, क्योंकि निगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस आ रहा है। 10 क्या लिखेंगे, f इज नॉट 1 1 फंक्शंस। हेंस ऐसा भी लिख सकते हैं f इज मैनी वन फंक्शन। ये मैनी वन फंक्शंस कहला जाएंगे। और इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं कि 1 1 और मैनी वन की बात करें तो 1 1 होने के लिए मैथमेटिकली क्या होना चाहिए, यदि fx1 इज इक्वल टू fx2 लेते हैं तो x1 x2 भी आपस में इक्वल आना चाहिए था। दूसरी बात कि यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वो फंक्शंस मैनी वन कहला जाएंगे। डायग्रामेटिकली भी हमने देखा। एक और क्वेश्चंस हम लोग मैनी वन 1 1 पर लेकर के सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां देखिए हम लोगों के पास क्वेश्चंस है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू, तो गिवन हमारे पास क्या सब दिया हुआ है, गिवन दो सेट्स हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 5 6 और 7 दिए हुए हैं। दो डिफरेंट सेट्स हैं। कह रहा कि f, सपोज f इक्वल टू एक फंक्शंस का एक रिलेशंस दे रहे